1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की जय। बोलो 1008 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। एक बार एक ज्ञानचंद नाम का एक व्यक्ति होता है। वह बहुत प्रभु की भक्ति, गुरुओं की सेवा, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करता है। तो और अपना कारोबार भी संभालता है। सुबह का समय पूरा उसका गुरुओं की सेवा, भगवान की भक्ति में निकलता है। और फिर जब अगर कोई साधु हो अपने नगर में तो आहार दान कर कर फिर अपने कारोबार को संभालने के लिए जाता है। और जब वापस अपने घर आता है उसके बाद 2-3 बजे तक फिर वह वापस अपना कारोबार संभालने नहीं जाता है और फिर अगले दिन भी वापस वही करता है। तो वो जिस नगर में रहता था वह नगर का सेठ उन्हें कहता है, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? पूरे दिन प्रभु की भक्ति, गुरु के से पूरे दिन धर्म धर्म करते रहते हो, तुम्हें और कुछ काम नहीं है? तो उसने कहा, मुझे ये सब करने में ही खुशी मिलती है। तुम कमाते, फिर वो सेठ कहता है, तुम पूरे दिन इसी में ही लगे रहते हो, तुम्हारा दुकान भी बंद रहती है, तो तुम कमाते क्या हो? तो वो कहता है, मुझे प्रभु की भक्ति और गुरुओं की सेवा से ही सब कुछ मिल जाता है और मुझे इसी में ही खुशी मिलती है। तो फिर वो सेठ कहता है, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे जैसा और इस दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। लो, मैं तुम्हें ये एक लाल कलर की टोपी देता हूँ, तुम ये पहनो और अगर तुमको तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख दिखे तो उसे पहना देना। आज मैं तुमको पहना रहा हूँ, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख दिखे तो तुम उसे पहना देना। तो फिर थोड़े ही दिन बीतते हैं और उस सेठ की तबीयत खराब होती है। तो वह जब उस सेठ की तबीयत खराब होती है तो वो ज्ञानचंद जी उसे मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी क्या हो गया? तो सेठ जी कहते हैं, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे ऐसा लगता है मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो ज्ञानचंद जी उसे कहते हैं कि फिर आपने ऊपर जाके कोई व्यवस्था करनी है क्या? क्या आपके साथ जाने वाला है? कौन जाने वाला है? पत्नी, पैसा, पुत्र, सब? तो सेठ जी कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ साथ में नहीं जाता है। तो फिर ज्ञानचंद जी को जो टोपी उस सेठ ने पहनाई थी, वह टोपी वो ज्ञानचंद उन सेठ को ही वापस पहना देता है कि मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। जब तुम्हें सब कुछ पता है कि ऊपर कुछ नहीं जाने वाला है, फिर भी तुम भगवान और की भक्ति नहीं करते और उसी में लगे रहे। बस वैसे ही हम भी यही करते हैं। क्या करते हैं? बस कमाना कमाना कमाना। और गुरु, ये इतना जो अहमदाबाद का चातुर्मास हुआ उसमें जिन्होंने लाभ लिया उन्होंने तो भरपूर लिया और जिन्होंने नहीं लिया वह उस सेठ जी के जैसे होंगे जो अपना कमाने में ही लगे रहे और गुरु की सेवा नहीं की। लेकिन ये जो नरोड़ा वाले हैं, नरोड़ा वालों ने पूरा भले 5 दिन का लाभ मिला लेकिन पूरा चातुर्मास जितना लाभ उन्होंने ले लिया। चातुर्मास में भी उन्होंने पूरा लाभ लिया वहां तक आकर भी, लेकिन यहाँ पर भी उनकी भक्ति रंग लाई जो गुरुदेव यहाँ खुद चलकर आए। ऐसे ही आगे, अभी आगे हाटकेश्वर में
ब्रह्मदेशी आदि सागर जी महाराज का 112वां दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। 112 साल पूर्ण होकर 113वां साल लगेगा। और 23 तारीख को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा आचार्य भगवान के कर कमलों से संपन्न होगी। और नरोड़ा वालों का सौभाग्य है कि उन्हें वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान का तप कल्याणक 2594 नंबर का तप कल्याणक वर्धमान के सानिध्य में महावीर भगवान का तप कल्याणक मनाने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी बड़े ही धूमधाम से कल आचार्य भगवान के सानिध्य में महावीर भगवान का तप कल्याणक मनाएंगे। और 23 तारीख को भव्य जैनेश्वरी दीक्षाएं संपन्न होगी। तत्पश्चात 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक घोघा भावनगर में ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न आचार्य भगवान के सानिध्य में होगा। आप लोग वहां पर आकर भी पूरा लाभ ले सकते हैं। और ये मत सोचना आचार्य भगवान यहाँ से चले गए तो अपन भी यहीं रह गए। अभी तो अहमदाबाद में ही है हाटकेश्वर तक, और घोघा भी दूर नहीं है। उसके बाद भी आचार्य भगवान और भी दूर जाते हैं तो अपन मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में सन्मति सुनीलम ऐप डाउनलोड करके यूट्यूब चैनल पर भी आचार्य भगवान का सन्मति सुनीलम यूट्यूब चैनल पर आचार्य भगवान का प्रातःकाल का प्रवचन रोज ही लाइव होता है, तो आप लोग सभी देखकर लाभ ले सकते हैं। और क्लास भी जो चलती है सुबह दोपहर में जो स्वाध्याय आचार्य भगवान के मुखारविंद से होता है उसका भी आप लोग मोबाइल पर लाभ ले सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से आपने जो लाभ लिया और आगे भी लेते रहना आचार्य भगवान का। अभी तो सानिध्य हाटकेश्वर भी दूर नहीं है, यूनिवर्सिटी तक आ सकते थे, तो हाटकेश्वर तो पास ही है। पूरा लाभ वहां आकर भी प्रवचन स्वाध्याय सबका ले सकते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।